फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ, प्रोटीन रिच डाइट लो, फाइबर लो, एक्सरसाइज करो, चाहे वो वॉक हो, वजन उठाओ तो। बट ये तो हो गया फिजिकली एंड मेडिकल। बट अगर मैं पूछूं जो आजकल यंगस्टर जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या फिर हैं भी नहीं है, मैं तो जिससे भी बात करता हूँ उनको हैं, बट उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे कि मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए उनको क्या ऐसे टिप्स फॉलो करने चाहिए जो उनको हेल्प करेंगे? एक तो जो हमारे खाने का टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। खाने को लेकर के कैजुअल अप्रोच होने की वजह से ये तकलीफ बड़ी है। दूसरा, ज़्यादातर यंगस्टर्स का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ठीक नहीं है। उन्हें सांस लेना सिखाया ही नहीं गया है। अच्छा। किसी को सिखाया गया क्या तुम में से सांस कैसे लिया जाता है? नहीं सिखाया गया। वो हमारे कल्चर में है ही नहीं कि सांस कैसे लें। मतलब चलती है तो चलती है, वो खुद से चलती है। पर अगर हमको मेंटली हेल्दी रहना है तो हमको ज़्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। और ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, ब्रीदिंग की प्रक्रियाएं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सुबह उठ करके कुछ देर के लिए बच्चे को प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें और बाह्यांतर कुंभक करें, आभ्यंतर कुंभक करें। इस तरह की कोई बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि जब हम सुबह उठें और फ्रेश हों तो सिर्फ 5 मिनट निकाल करके किसी जगह पे आराम से बैठ जाएं, किसी चेयर में, सोफे में, कहीं पर आराम से बैठ जाएं। कोई पद्मासन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुद्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुद्रा किसे बोलते हैं? जैसे हमने ये कर लिया, कुछ शरीर की मुद्रा होती है बहुत सारी, योग में उनको कहा जाता है। कुछ मुद्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुर्सी में बैठना है, सोफे में बैठना है। हाथ को चाहो तो घुटने के ऊपर, दोनों घुटनों के ऊपर रख लो, चाहो तो एक दूसरे के ऊपर रख लो, पैरों के ऊपर, कैसे भी रख लो। और उसके बाद सांस खींचो और तब तक खींचो जब तक कि हमें ये महसूस ना हो कि सांस ने नाभि को छू लिया। और नाभि को सांस ने छू लिया, ये हमने महसूस कर लिया, तो हमें उस सांस को वापस छोड़ देना चाहिए, फिर से लेना चाहिए। 6 बार सिर्फ इतना कर लें बस। सिर्फ 6 गहरी सांस लेनी है, 1.5 मिनट लगता है। गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। तो 6 बार लेना, खींचना, 6 बार छोड़ना, 12 बार ये होगा, 1.5 मिनट में ये हो जाता है बस। और करने का मन करे, टाइम है तो ज़्यादा ले लो, बस इतना भर कर लो। तो इससे हमारा डायाफ्राम बड़ा हो जाता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन में चला जाता है उतनी देर में। क्योंकि सुबह सुबह दिमाग में कोई फालतू के विचार नहीं होते हैं और फ्रेश होने के बाद आदमी बैठा होता है तो कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा होता है। और फिर जब सांस लेने लगता है तो सोच की प्रक्रिया अपने आप रुक जाती है, क्योंकि हमने एक बात बता दी है कि सांस नाभि को छुए ये ज़रूर महसूस करना है। जब वो अपना ध्यान नाभि पे ले जाएगा तो विचारों से हट जाएगा। इस बीच में विचार जब नहीं रहेंगे, उस समय मस्तिष्क में ऑक्सीजन का जो संवहन है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पहुंच जाएगी। और एक बार ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पहुंच गई तो हमारा मस्तिष्क ठीक तरीके से काम करेगा, और ठीक तरीके से काम करेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी। क्योंकि मस्तिष्क का ठीक तरह से काम करने का मतलब ये होता है कि जो केमिकल इम्बैलेंस हमारे मस्तिष्क में हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हमें होते हैं, वो सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये दोनों हार्मोन का बैलेंस बन जाता है। इनको हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है और इनको हमें अपने शरीर में बनाते रहना चाहिए। वो ब्रीदिंग से बन जाता है। तो फूड हो गया, ब्रीदिंग। हाँ, फूड की हैबिट एक निश्चित समय होना चाहिए खाने का। हर समय हम गड़बड़ करते हैं,
गड़बड़ ये करते हैं कि सुबह लेट उठे तो कभी ब्रेकफास्ट स्किप हुआ, और अगर ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच लेट हो गया। कभी कहीं जाना है तो टाइम नहीं हो रखा फिर भी लंच करके चले जाते हैं, या फिर कभी छोड़ के चले जाते हैं और सोचते हैं रास्ते में खा लेंगे, रास्ते में खा नहीं पाते हैं, फिर देर में खाते हैं और वो नहीं खाते हैं जो कि हमें खाना चाहिए, कुछ और खाते हैं। खाना था दाल चावल, जा कर के हम मोमो खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, या कुछ और स्नैक्स खा रहे हैं। जो तो ये खाने की जो आदत है इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, और खाने की आदतों में बदलाव की वजह से मानसिक चीज़ें बिगड़ती हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग का क्या रोल है? इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है उसको, इंटरमीडिएट ही है वो।